हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल गूगल वॉइस श्रीनिवास में और मैं हूं मुखिया यादव। आज आप लोगों को फिर से औसत पढ़ाने की जा रही है और औसत का ये तीसरा क्लास होगा। इससे पहले औसत का 2 क्लास पढ़ा चुके हैं और ये औसत का तीसरा वीडियो होगा। तो पहले आप लोग उस 2 क्लास को देखिए, उसके बाद तीसरा क्लास को देखिएगा ना, तो फिर एक भी एग्जाम में सवाल छोड़ करके नहीं आएगा। चाहे एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएल, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, एलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, चाहे एसएससी जीडी या यूपी पुलिस, जो एग्जाम मन करे वो दे दीजिए। अगर वहां मैथ से सवाल आता है तो समझ लीजिए आपको औसत चैप्टर से सवाल आएगा तो आएगा। आप लोगों को कुछ दिन से फेसबुक पेज पर वीडियो नहीं देखने को मिलता होगा, क्योंकि फेसबुक पेज पर कुछ गड़बड़ी आ गया और फेसबुक पेज पर वीडियो अपलोड नहीं होता है। 10 मिनट से कम का वीडियो अपलोड होता है फेसबुक पेज पर। तो आज से 10 से कम मिनट का वीडियो बनाया जाएगा। आप लोग वीडियो लास्ट तक बने रहिए, ज्यादा समय नहीं लेंगे और सवाल को करेंगे धुआं। सवाल में बोला कि राज्य में 11 क्रिकेट टीम का औसत वजन 100 किलोग्राम है। कितना? 100 किलोग्राम। बोला कि जब कोच का वजन भी जोड़ा जाता है ना तो औसत वजन 1 किलो बढ़ जाता है। सुनिए, 11 को टीम है ना, 11 को, इसका औसत वजन 100 किलोग्राम है। तो कितना हुआ? 1100 हुआ ना, 1100। बोला कि जब कोच का वजन भी जोड़ा जाता है ना तो औसत वजन 1 किलो बढ़ जाता है। कोच का वजन कितना होगा? 12। 1 किलो बढ़ जाता तो 101 हो जाता। गुना करिए, कितना होगा? 12 होगा। 12 करिए कैसे? देखिए, 12 कम 12 फिर 12 कम 12 हो गया ना। अब बोला कि कोच का वजन क्या है? कोच का वजन क्या है? तो दोनों में अंतर पता कर लीजिए, कितना होगा? 112। दोनों में अंतर करिए, कितना होगा? 112। यही आपके सवाल का जवाब हुआ, ऑप्शन नंबर डी। और ये सवाल आरपीएफ कांस्टेबल 25/1/2019 में पूछा गया सवाल है। आरपीएफ में पूछा गया सवाल है। सुनिए, सवाल को समझाते हैं। मतलब कि राज्य में 11 क्रिकेट टीम का औसत वजन जो है ना 100 किग्रा है। सुनिए, 11 को क्रिकेट टीम है, उसका औसत वजन 100 किग्रा है। 100 किग्रा रख दिया। अब बोला 100 किलोग्राम है। बोला कि जब कोच का वजन भी जोड़ा जाता है ना, यानी जब कोच का वजन भी जोड़ा जाता है ना तो औसत वजन 1 किलो बढ़ जाता। कोच का वजन जोड़िएगा, पहले तो 11 था और कोच का वजन जोड़िएगा तो हो जाएगा 12 और औसत में भी 1 का वृद्धि हो जाएगा। यानी 100 है तो 101 हो जाएगा। तो बताइए, 11 का औसत 100 था तो 11 गुना 100 कर दिया, 1100 हुआ। फिर बोला कि जब कोच का वजन भी जोड़ा जाता है ना तो औसत वजन 1 किलो बढ़ जाता है। तो कोच का वजन जोड़े तो बताइए, 11 था, एक और जोड़ दिया, हो गया 12। अब कितना हो गया? 1 किलो बढ़ गया। तो कितना? 12 गुना 101 कर दिए तो कितना हो गया? 12 गुना मतलब 12 हो गया। कितना कोच का वजन क्या है? तो बताइए, 1200 और 1112 और 1169 कितना? 112। ऑप्शन नंबर बी में आपके सवाल, डी में आपके सवाल का जवाब है। ये सवाल आरपीएफ कांस्टेबल 25/1/2019 में पूछा गया है। 25/1/2019 में पूछा गया सवाल। अब सुनिए आगे सवाल। बोला कि दो संख्याओं का औसत वजन 46 है। ठीक है। एक तीसरी संख्या को मिलाने पर तीनों संख्याओं का संयुक्त औसत जो है ना 43 हो जाता है। तो तीसरी संख्या क्या है? तीनों को मिलाने पर कितना हो रहा है? 43। माइनस करिए, कितना था? 46 था। अब 46 में से 43 को घटा दीजिए। तीनों बोला तो 2 से गुणा कर दीजिए। बताइए, 43 है तो लिख दीजिए 43 माइनस 46 में कितना घटेगा? कितना बचेगा? 3। गुना कर दीजिएगा 2 से, कितना होगा? 43 माइनस 3 गुना 2 करिएगा, कितना होगा? 3 गुना 2 करिएगा 6 होगा। बताइए, 43 में से 6 घट जाएगा, कितना बचेगा? 37। आपके सवाल का हुआ जवाब। ऑप्शन नंबर किसमें दिख रहा? सी में। एएनटीपीसी सीबीटी 2 12/6/2022 में पूछा गया सवाल है। सुनिए, सवाल को पहले समझाने दीजिए। बोला कि सवाल में कि दो संख्याओं का औसत वजन 46 है। ठीक है, दो संख्या है जिसका औसत वजन 46 है। बोला कि तीसरी संख्या को मिलाने पर तीनों संख्या का संयुक्त औसत 43 हो जाता। 43 हो जाता तो 43 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब बोला कि तीसरी संख्या क्या करी? 43 हो जाता ना, दो संख्या का औसत 46 है तो 46 लिख दिए। बोला कि एक तीसरी संख्या को मिलाने पर तीनों संख्या का असंयुक्त औसत 43 हो जाता। तो 46 में से 43 को घटा दिए और तीसरी संख्या बोला तो 2 से गुना कर दिए। 46 में से 43 घटेगा होगा 3 और 3 गुना 2 कर दिया होगा 6। 43 में से 6 घटा दिया हो गया 37। सवाल का हो गया जवाब, ऑप्शन नंबर सी। ये सवाल एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछा गया सवाल है 2022 में। हाँ, 12/6/2022 में पूछा गया सवाल। सुनिए आगे सवाल में अब क्या बोला। आगे बोला इस 7 संख्याओं का जो है ना औसत दे रखा 143। बोला कि एक संख्या में कटौती करने के बाद औसत समान रहता है। सुनिए, पहले तो 7 संख्या है तो लिख दीजिए 7, इसका औसत दे रखा 143 कर दीजिए। 143 से गुना करिए, 7 गुना 3 करिएगा, कितना होगा? 21 का 1 बाकी कितना बचेगा? 2। 7 गुना 4 करिएगा 28। 28 में 2 को जोड़ दीजिए, हो जाएगा 30, बाकी बचेगा 3। 7 गुना करिएगा 7, 7 3 10 यानी 1001 हुआ। आगे बोला कि एक संख्या में कटौती करने के बाद औसत समान रहता है। यानी एक संख्या का कटौती कर दीजिएगा। पहले था 7, आप एक कटौती करिए, हो जाएगा 6। बोल रहा कि कटौती करने के बाद एक संख्या में कटौती करने के बाद औसत समान रहता है। औसत में कोई फर्क ना पड़ता। 143 है तो 143 ही रहेगा।
6 गुना 3 करीब होगा 18, 18 का 8 बाकी कितना बचेगा, एक 6 गुना 4 करीब होगा 24, 24 में जोड़ दीजिए हो जाएगा 25, बाकी बचेगा 2, 6 का 6, 6 2 8, यानी 858, 800 कितना हुआ 58। तो बोला कि संख्या क्या था, संख्या ज्ञात करनी, यानी अपवर्जित संख्या क्या होगा, सुनिए 1001 और 858 में अंतर कितने का, सुनिए 1001 में से 858 को आप लोग घटा दीजिए, घटा दीजिए तो 11 में 60 जाएगा 3 बचेगा, 9 में से 5 जाएगा 4 बचेगा, 9 में 60 जाएगा 1 बचेगा, यहाँ तो कट गया 143 हुआ। तो सवाल का जवाब हुआ ऑप्शन नंबर ए 143। आरपीएफ कांस्टेबल 25/1/2009 में 19 में पूछा गया और दोनों सवाल आरपीएफ में एक ही शिफ्ट में पूछा गया था, दोनों सवाल आरपीएफ में 25 तारीख को ही पूछा गया था, इस 25/1/2019, ये भी 25/1/2019। देख लीजिए सवाल को फिर से समझाने दीजिए, सवाल आराम से आप लोग बना दीजिएगा। बोला कि 7 संख्या का औसत 143 है, तो 7 संख्या का औसत 143 कर दिए गुना तो हो गया 1100, मतलब 1 बोला कि एक संख्या में कटौती करने के बाद था 7 गो संख्या, एक गो कटौती किया तो 6 गो बचा। बोला कि औसत समान रहता, औसत में कोई फर्क ना पड़ता, औसत 143 था तो 143 से रहा, तो 6 गुना 143 कर दिए हुआ 858। बोला अपवर्जित संख्या ज्ञात करिए, अपवर्जित संख्या तो 858 घटा दीजिए कितना होगा 143। यही आपके सवाल का जवाब होगा और ये सवाल आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया सवाल है। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो गूगल वॉइस श्रीनिवास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो मुखिया यादव फेसबुक पेज को फॉलो करिए। इसके बाद अगली वीडियो में आप लोगों से मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।